हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग लेन देन शब्दावली पर जितने एग्जाम हुए हैं बैंक के, उसमें से अधिकांश बैंक जिसमें पीओ है उसमें से कैसे शब्दों को ले रहा और कैसे क्वेश्चंस को ले रहा, मैं वैसे ही क्वेश्चंस को छाटा हूँ जो जितने भी एग्जाम हुए हैं और एग्जाम में से उठाया हुए ये सब क्वेश्चंस है जितने भी एग्जाम का है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरे से अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट को दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और परीक्षा उपयोगी होंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अल्पावधि उधार दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से धन उधार लेता है क्या कहलाता है? बैंक दर, काल दर, रेपो दर या रिवर्स रेपो दर? तो सही आंसर इसका डी आएगा, रिवर्स रेपो दर। यहां पर बैंक दर वह दर होता है जिस पर जो लंबे समय के लिए जो वाणिज्यिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या आरबीआई से उधार लेती है तो बैंक दर कहलाएगा लंबे समय के लिए। काल दर कोई मतलब नहीं यहां पर। रेपो दर होता अल्पावधि, जब यही जो होता है 1 से लेकर 90 दिन के अंदर जब बैंक उधार लेती है तो हम उसे रेपो दर कहते हैं। और जब ये जैसे वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, स्टेट बैंक के पास ज्यादा, पंजाब पैसा, तो वो कुछ दिन के लिए रख देती है आरबीआई के पास, जस्ट उल्टा आरबीआई के पास रख देती है, तो आरबीआई उसमें से कुछ उनको ब्याज वो देती है, उधार देती है, उसे ही हम लोग रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था अल्पावधि उधार दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से धन उधार लेता है क्या कहलाता है? वैसे आरबीआई नहीं लेता उधार, वास्तव में इन लोग धरते हैं, स्टेट बैंक लोग वहां पर धरते हैं, जमा करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वह क्या कहलाता है? कर, बचत, टैक्स सेविंग फंड, इंडेक्स फंड, बैलेंस फंड या गिल्ड फंड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, गिल्ड फंड कहलाता है। ध्यान सुनिए, फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है वह क्या कहलाता है? गिल्ड फंड कहलाता है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताते भी चला जा रहा हूं। इंडेक्स फंड तो म्यूचुअल फंड से संबंधित होता है, यहां पर कर, बचत, टैक्स एक्सेस कोई मतलब ही नहीं है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था, किसी कंपनी या बैंक द्वारा अपने अल्पकालीन वित्तीय ऋण का भुगतान करने में असमर्थता को खालिस्तान जोखिम कहा जाता है। लिक्विडिटी, क्रेडिट जोखिम, अपशिष्ट या समझौता? सही आंसर इसका ए आएगा, लिक्विडिटी अर्थात तरलता जोखिम। हिंदी में बोलेंगे तरलता जोखिम। समझ में आ रहा? किसी कंपनी या बैंक द्वारा अपने अल्पकालीन वित्तीय ऋण का भुगतान करने में असमर्थता को तरलता जोखिम कहा जाता है या लिक्विडिटी जोखिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर था, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही दर्शाता है? अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आंसर तुरंत बनेगा। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति बेचता है, बैंकों द्वारा आरबीआई से ऊपर ऊपर उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, बैंकों द्वारा आरबीआई से ऊपर रुपए, यहां पर रुपए उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर को ही हम रेपो दर के नाम से जानते हैं। हालांकि यहां पर पूरा दर्शाया नहीं है, ये कम अवधि के लिए दर होता है रेपो दर। क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद एनएवी के बारे में सुनते हैं। एनएवी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है। एनएवी का पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है। नेट एनुअल वैल्यू, नॉन एसेस्ड वैल्यू, नेट एक्चुअल वैल्यू या नेट एसेस्ड वैल्यू? सही आंसर डी आएगा, नेट एसेस्ड वैल्यू। क्वेश्चन हमारे सामने है, वित्तीय
समावेशन का अर्थ क्या है? वहन योग्य लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, बिना किसी जमा राशि के ग्रामीण क्षेत्र में बचत खाता खोलना, बिना परिचय किसी भी प्रकार का खाता खोलना या ग्रामीण शाखा के माध्यम से धन वितरण, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, वहन योग्य लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। क्वेश्चन हमारे पास है, ईसीबी का पूरा रूप क्या है, या ईसीबी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या है ईसीबी। इसेंशियल कमर्शियल बैंकिंग, यूरोपियन क्रेडिट बोरोइंग, एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बोरिंग यहां पर उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, धन शोधन क्या है? धन शोधन इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आस्तियों का नकदी में परिवर्तन, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन और नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन। सही आंसर बी आएगा, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। वह दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उससे विपरीत इसे खालिस्तान कहते हैं। तो आपको यहां पर बताना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं जितने क्वेश्चंस दिया हूं, पूरा क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम का, बैंकिंग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस है। वह दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत क्या होगा, विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में परिवर्तित करना है ना। विदेशी मुद्रा को देशी माने डॉलर को इसमें आपको रुपए में परिवर्तित करना, ऐसा समझ लो। इसे क्या कहते हैं? विनिमय दर, अंतर बैंक मांग मुद्रा दर, आधार दर या LIBRO, लिब्रो। सही आंसर ए आएगा, विनिमय दर। इसको विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, पद बैंकस्यूरेंस, बैंकस्यूरेंस से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। बैंक की जमा राशियों के बीमा के लिए एक बीमा योजना, बैंक के कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना, बैंकों द्वारा दी जारी कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, बैंक चला रही एक बीमा कंपनी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। क्वेश्चन है, चेक या मांग ड्राफ्ट जिसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंक की संख्या खालिस्तान कहलाती है। पिन कोड, MICR कोड, IFSC कोड, ISDN कोड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, MICR कोड। MICR कोड इसको कहा जाता है, माने जो चेक में लगा रहता है उसको नाम होता है MICR कोड। क्वेश्चन है, FDI का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। FDI का पूर्ण रूप, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर डेरिवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें से आपको बताना है। FDI, सही आंसर इसका सी आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में होता है, यह आपको बताना है। इंटरेस्ट रेट स्वेप, सेडिमेंट्री, इनपुट डिवाइस, जीरो आवर, ये तो संसद में है प्रयोग होता है, ये कंप्यूटर में प्रयोग होता है, ये तो सेडिमेंट्री रॉक की बात कर रहा है। ये आएगा ए वाला आंसर, इंटरेस्ट रेट स्वेप, ये आएगा फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द बैंकिंग परिचालनों से संबंधित नहीं है, इसमें आपको बताना है। रिपो दर, मूल उधार दर, इक्वेटर, कारपोरेट बिट। आपको जानते हैं इक्वेटर भूमध्य रेखा संबंधित, यही नहीं है। निम्नलिखित में से बैंकिंग शब्द संबंधी पद कौन सा है? ब्लू बुक, एम्बेर्गो यहां पर, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और रिट।
तो ब्लू बुक में जो बड़े बड़े कर्म वो होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वर्ग होते हैं, उनके सुरक्षा से संबंधित होते हैं। एम्बार्गो जो होता है, ये जब कभी कोई देश किसी दूसरे देश से समझौता तोड़ता है और उनके जहाज जहाज पर बैन करता है, मुद्रास्फीति को बैन करता है, तो एम्बार्गो के नाम से जानते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यही सबसे सही आंसर है। रिट तो फिर वही दायर करता कोर्ट द्वारा जाहिर किया जाता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये आपका सही आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बैंकिंग व वित्त में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है? एडियाबेटिक, डिमांड डिपॉजिट, फैट स्केल, डायबिटिक। तो ये तो डायबिटीज संबंधित है, एडियाबेटिक, फैट स्केल भी नहीं आएगा। डिमांड डिपॉजिट ये जो है ये बैंकिंग का शब्दावली है। बैंकिंग शब्दावली में बैड लोन की समानता खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्राइम लोन, प्राइम एसेट, एनपीए, एसबीपीओएस, इसमें से आपको जानना है। सही आंसर ये सी आएगा, एनपीए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फंसा हुआ कर्ज, इसका अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात फंसा हुआ कर्ज। तो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग शब्दावली में एक शब्द संक्षेप आईएमपीएस का पूर्ण विस्तार क्या है? इंटरनेशनल मनी पेमेंट सर्विस, इंडियन मोबाइल पेमेंट सर्विस, इंटरनेशनल मनी प्रोक्यूरमेंट सर्विस या इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। सही आंसर डी आएगा, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जो ब्याज दर पर उधार देता है उसे जाना जाता है। ये मैं बताते बताते बताया हूं, अल्पकाल का 2 बार क्वेश्चन और क्वेश्चन केवल घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। बैंक दर, रेपो दर, ब्याज दर या रिवर्स रेपो दर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी है, इसको रेपो दर कहते हैं। अगर दीर्घकाल के लिए होता तो बैंक दर हो जाता। दीर्घकाल बोले तो बैंक दर, अल्पकाल बोले तो रेपो दर। अगर जो वो होते हैं जो वाणिज्यिक बैंक वो खुद आरबीआई में पैसा रखते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बैंकों द्वारा हाल ही में शुरू की गई बेस रेट क्या है? बैंक उधारियों पर ली जाने वाली उच्चतम ब्याज दर, बैंक उधारियों पर ली जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर, बैंक जमा पर दी जाने वाली उच्चतम ब्याज दर, बैंक जमा पर दी जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, बैंक उधारियों पर ली जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऋण को चुकाने हेतु लोन लेने वाला को आरंभ में दिए जाने वाले चुकाने पर अवकाश को खालिस्तान कहते हैं। मोरटोरियम, रीशेड्यूलमेंट, ईएमआई या प्रतिभूति। सही आंसर सी आएगा, ईएमआई कहता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर सी आएगा, ईएमआई। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके।